हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी भगवान से ये शिकायत जरूर की है कि जब मैंने जी जान से मेहनत की और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया तो फिर क्यों? तो फिर ये मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या तकदीर नाम की कोई चीज सच में है? क्या भगवान हमारी डेस्टिनी लिखते हैं? लेकिन फिर उन्होंने मेरी डेस्टिनी में इतने दुख, परेशानियां या असफलताएं क्यों लिखी हैं? मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों सफल नहीं हूं? और उस इंसान को हमेशा सब कुछ इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे सिस्टर शिवानी की टीचिंग्स के आधार पर, और अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति जिंदगी में आती है तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो आखिर तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड एक कोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म में भर दीजिए। जैसे ही कोर्स रेडी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आखिर हमारी तकदीर कौन लिखता है? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की डेस्टिनी लिखें तो क्या वो एक बच्चे के लिए ज्यादा दुख लिखेंगे दूसरे के कंपैरिजन में? क्या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों में भेदभाव कर सकता है? चाहे एक बच्चा ज्यादा समझदार हो, चाहे दूसरा कितना ही तंग करता हो, पेरेंट्स अपने सब बच्चों में बराबर प्यार करते हैं। वैसे ही अगर हम सब भगवान के बच्चे हैं तो वो कैसे हम सबकी अलग अलग डेस्टिनीज या तकदीर लिख सकते हैं? कैसे वो मुझे ज्यादा दुख दे सकते हैं और किसी और को सारी खुशियां? क्यों वो मुझे इतनी बीमारी या तकलीफ देंगे और किसी और को पूरी तरह से हेल्दी बॉडी? क्यों? हम सब उनके बच्चे हैं और वो हम सब से बराबर प्यार करते हैं। तो ये बात तो एकदम साफ है कि भगवान ने हमारी डेस्टिनी नहीं लिखी है। तो सिस्टर शिवानी का पहला लेसन जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा तो उसके लिए भगवान को ब्लेम करना गलत है। ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और ऐसा करते रहने से हमारे अंदर एक गलत संस्कार डेवलप होता है। लेकिन फिर सवाल तो फिर भी बाकी है, अगर भगवान ने मेरी डेस्टिनी नहीं लिखी है तो फिर किसने लिखी है? कर्मा एंड द कार्मिक अकाउंट। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारे खुद के कर्मों पर निर्भर है, और क्योंकि हम सबका अलग अलग कर्मा है इसलिए हमारी डेस्टिनीज भी अलग अलग हैं। लेकिन फिर मुझे ये डाउट था, मान लीजिए कि किसी ने मेरा बुरा किया है और उनके एक्शंस की वजह से मुझे बहुत सफर करना पड़ा और मैंने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मेरा कर्मा तो साफ था। अगर हम अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वही हमारी तकदीर बनाते हैं तो उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए थी, उनको भुगतना चाहिए था, मुझे नहीं। सही बात है ना? ये एकदम वैलिड सवाल है और इसको समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। नंबर 1, कर्मा। कर्मा वो एनर्जी होती है जो हम दुनिया में भेजते हैं। तो कर्मा सिर्फ वो नहीं होता जो हम करते हैं, कर्मा वो भी है जो हम कहते हैं या सोचते हैं। हाँ, मेरे इरादे, मेरी भावनाएं और मेरे विचार भी, क्योंकि वो भी एनर्जी या वाइब्रेशंस हैं जो मैं इस यूनिवर्स में भेज रही हूँ। हमारा ज्यादातर कर्मा दिखाई नहीं देता, पर हम ज्यादातर उसी पर फोकस करते हैं जो दिखाई देता है। तो सिस्टर शिवानी का लेसन ये है कि हमें इसकी गहराई तक जाना होगा। सिर्फ अपने एक्शंस को ठीक रखने की बात नहीं है, हमें अपने शब्दों पर, अपनी विचार और भावनाओं पर भी नजर रखनी होगी। और उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि अगर हम अपने विचार और इरादे सही कर सकते हैं तो हमारे शब्द और हमारे एक्शंस अपने आप ही सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार हैं ही नहीं तो हम किसी को ना तो कुछ गलत कहेंगे और ना ही कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। नंबर 2, कार्मिक अकाउंट। हमारा सारा कर्मा हमारे कार्मिक अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और यही हमारी डेस्टिनी, हमारी तकदीर लिखता है। तो हमारे सारे विचार, इरादे, शब्द
और एक्शंस हमारे कार्मिक अकाउंट का हिस्सा हैं। मानो जैसे कि एक बैलेंस शीट हो, जो भी हमने किया, कहा या सोचा सब इसमें रिकॉर्ड होता है। और ये अकाउंट सिर्फ हमारे इस प्रेजेंट जन्म का नहीं है, इसमें हमारे पहले के जन्मों का रिकॉर्ड भी है। बस हमें वो सब याद नहीं होगा, और अच्छा ही है कि हमें वो सब याद नहीं है, वरना बहुत कैओस हो जाएगा। यहाँ पॉइंट बस इतना सा है कि हम ये जान लें कि ऐसा कोई अकाउंट है। मैं बाद में एक एग्जाम्पल के साथ और एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 3, डेस्टिनी। जैसे कि हमने सीखा कि कर्मा वो एनर्जी है जो मैं इस यूनिवर्स में भेजती हूँ, वैसे ही डेस्टिनी वो है जो मुझे मिलती है। अगर आज किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव कहा या रूडली बिहेव किया, वो एनर्जी मुझे मिली है, वो मेरी डेस्टिनी है। अगर कोई मेरी तारीफ करता है या मेरी मदद करता है, तो वो भी मेरी डेस्टिनी है जो मुझे मिली है। तो अब हम बेस कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। चलो वापस चलते हैं उस सवाल के पास जो मैंने पहले उठाया था। मान लीजिए किसी ने मेरा कुछ बुरा किया, उनके एक्शंस की वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, और मैंने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मेरा कर्मा तो साफ था। अगर हम अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वही हमारी तकदीर बनाते हैं, तो उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको भुगतना चाहिए था, मुझे नहीं। तो इस एग्जाम्पल में जो मुझे उस इंसान से मिला, वो मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे मिली। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हमने पहले कुछ इस यूनिवर्स में भेजा होता है। चाहे मैंने उस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है कि मेरे अंदर उनके लिए बुरे विचार या इरादे हों। मैं तो सिर्फ अपने कर्मों को देख रही हूँ कि मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मैंने जो कहा या सोचा उसका क्या। हो सकता है कि मैंने अपने मन में उस इंसान के लिए गलत भावनाएं रखी हों, हालांकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। या फिर हो सकता है कि मैंने उस इंसान या उस सोल के साथ अपनी पास्ट लाइफ में कुछ किया हो, एंड ऑफ कोर्स मुझे वो तो याद होगा नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दें कि उस व्यक्ति के साथ हमारा कार्मिक रिकॉर्ड क्या है, इस चीज को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का, वो सब तो पास्ट में ही है, और हमें कुछ पिछले जन्मों का तो याद होगा नहीं, तो पास्ट को खोदने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें ये एक्नॉलेज करना है कि कहीं ना कहीं कोई अकाउंट तो जरूर है जिसमें हर चीज का रिकॉर्ड दर्ज है। हमने उनके खिलाफ नेगेटिव इंटेंट रखी होगी या कुछ गलत कहा होगा, चाहे इस जन्म या पिछले जन्म में उन्हें कुछ किया होगा। अभी हमें वो चीज याद हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये व्यक्ति हमसे बुरा बर्ताव कर रहा है, तो जो अब हमें उस इंसान से मिल रहा है, वो सब हमारे कर्मा और हमारे कार्मिक अकाउंट के बेसिस पर ही है। जो भी मुझे मिल रहा है वो कभी ना कभी तो मैंने यूनिवर्स में भेजा ही होगा। जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा, मेरा कर्मा ही मेरी डेस्टिनी को तय करता है। चलो ठीक है, समझ गए। तो अब मैं क्या करूं? अभी तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई है जो मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं? सिस्टर शिवानी का कहना है कि अब जब हम कर्मा को समझते हैं, तो हम उस इंसान को ब्लेम नहीं करेंगे जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। हम उनके खिलाफ बुरे इरादे या फीलिंग्स नहीं रखेंगे, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है वो तो मेरा ही कर्मा है जो मुझे मेरी डेस्टिनी के रूप में मिल रहा है। ये वो एनर्जी है जो मुझे मिल रही है, जो मैंने ही कभी ना कभी यूनिवर्स में भेजी होगी। अब मेरे पास एक चॉइस है। उस इंसान के बर्ताव से मैं हर्ट या अपसेट फील कर सकती हूँ या गुस्सा भी हो सकती हूँ, और इस गुस्से में मैं अगर बुरे विचार मन में लाती हूँ, बुरा भला कहती हूँ या बदले की भावना से उसको नुकसान पहुँचाती हूँ, तो उस इंसान के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अभी इसी वक्त से उस इंसान के साथ अपना कार्मिक अकाउंट सुधार लूं। और ये कैसे होगा? मैं शांत रहूंगी और उसके प्रति प्यार, सम्मान और पॉजिटिविटी की भावना रखूंगी। जो भी मुझे चाहिए वो मैं दूसरों को भेजती हूँ, क्योंकि फिर वो ही मुझे
कभी ना कभी वापस मिलेगा। इसीलिए मैं उनकी तरफ प्यार और सम्मान भेजूंगी। मैं उस व्यक्ति की तरफ कोई बुरी भावना नहीं रखूंगी। मैं उनके लिए कुछ भी बुरा ना तो कहूंगी ना ही करूंगी। मैं उनको सिर्फ दुआएं दूंगी और समय के साथ मेरा कर्मा पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे करता जाएगा और इस तरह मेरी डेस्टिनी, मेरी तकदीर भी पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेगी। मगर क्या हम सच में किसी को प्यार और सम्मान दे सकते हैं जो कि हमारे साथ बुरा कर रहा है? क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, पर मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से हम इसमें बेहतर जरूर हो सकते हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हम सब ये कर सकते हैं, हम ये चॉइस ले सकते हैं। एक्चुअली ये हमारी आत्मा की बेसिक प्रकृति है, शांति और प्यार से भरे रहना। सिस्टर शिवानी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है जो मेरे लिए तो काफी हद तक काम करती है। बस आंखें बंद कर लो और उस व्यक्ति को अपने मन में ले आओ और फिर ये कहो, भगवान का प्यार, भगवान का आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। देखा आपने, ये जो हमने अभी किया ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेजी है, वो भी उस इंसान के लिए जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। जब मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया तो शुरुआत में तो मेरे अंदर काफी रेजिस्टेंस थी। मेरा मतलब है, कैसे मैं उस इंसान को ब्लेस कर सकती हूँ जो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है? कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। मैंने सालों तक उस बंदे को ब्लेम किया, अपने मन में उसको कोसा और उस सब से मुझे कुछ हेल्प तो हुई नहीं। तो फिर ये कुछ नई चीज ही ट्राई करके देख लेते हैं। खासकर जब ये सिस्टर शिवानी की तरफ से आ रहा हो तो मैंने इसमें पूरा विश्वास रखते हुए इसको ट्राई किया। हर सुबह मैं विजुअलाइज करती थी कि वो मुझे ये ट्राई करने के लिए कह रही हैं, एक गुरु की तरह गाइड कर रही हैं और मैंने फॉलो किया। मेरी अपनी प्रैक्टिस में तो मैंने ये देखा है कि अगर हम इसको रेगुलरली कर पाएं, चाहे वो हमारी जर्नलिंग का पार्ट बना के या हमारी मेडिटेशन के दौरान या किसी भी समय, बस एक विचार रोज सिर्फ कुछ सेकंड, धीरे धीरे समय के साथ ये हम में वो चेंज ले आता है और प्रैक्टिस और रिपीटिशन के साथ हम इसमें बेहतर होते जाते हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि शांत रहना और प्यार देना ही हमारी डिफॉल्ट नेचर है। हम उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं जो हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये चॉइस लेनी है। ये एक मौका है हमारा कार्मिक अकाउंट सुधारने का और उसे पॉजिटिव दिशा में ले जाने का। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि जेलसी यानी कि ईर्ष्या से कैसे डील कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।